डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्टिकल द के मुतालिक। द कहां कहां इस्तेमाल होता है, आसान तरीका फिर मैं आपको बताऊंगा इसके मुतालिक। द इस्तेमाल वहां होता है जहां पर्टिकुलराइज हम किसी चीज को करेंगे। पर्टिकुलर का मतलब ये नहीं है खास, बल्कि विच वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम अदर्स, जो हम दूसरों में से पहचान सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूंगा, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। ये दरवाजा जो है, डोर जो है, इसको हमने पर्टिकुलराइज किया तो इसके साथ द इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसी तरह हम कहेंगे ए पोस्टर इज ऑन द वॉल, तो वॉल को हमने पर्टिकुलराइज किया तो हम यहां द इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन हम कहते हैं कि पर्टिकुलर का मतलब है खास, उसके साथ इस्तेमाल करना है, लेकिन वो गलत बात है। यानी जिसको हम पर्टिकुलराइज करें, जिसको हम दूसरों में से पहचान सकते हैं। इसी तरह से हम होली बुक्स के साथ भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रिलीजियस बुक्स या सेक्रेड बुक्स, जो पाक किताबें होती है। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे गीता, हाँ तो हमने पढ़ना है द गीता। द कुरान हमने पढ़ना है द कुरान। ग्रंथ साहिब हमने पढ़ना है द ग्रंथ साहिब। बाइबल हमने पढ़ना है द बाइबल। तो इसी तरह से सुपरलेटिव्स के साथ इस्तेमाल होता है। यहां सुपरलेटिव्स का मतलब यह है कि ये अमूमन क्या हर वक्त हम बनाते हैं एडजेक्टिव्स को। एडजेक्टिव्स यानी हम कहेंगे गुड, तो इसकी सेकंड फॉर्म है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बेटर है, और थर्ड फॉर्म इसका है बेस्ट, यानी पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये जो सुपरलेटिव है बेस्ट, इसके साथ हमने इस्तेमाल करना है द बेस्ट। इसी तरह से टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट के साथ हमने इस्तेमाल करना है। क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, उसके साथ द इस्तेमाल करना है द क्लीनेस्ट। या एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट, द मोस्ट एफिशिएंट। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, उसके साथ हमने द इस्तेमाल करना है। इसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं द जब डायरेक्शंस होंगी। ईस्ट, द ईस्ट, वेस्ट, द वेस्ट, नॉर्थ, द नॉर्थ, साउथ, द साउथ। या कोई चीज यूनिक होता है, यूनिक, या हम कहेंगे ओनली वन, लिटरेचर में हम कहेंगे, तो उसके साथ भी द इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे स्काई, हम कहेंगे यूनिवर्स, हम कहेंगे वर्ल्ड, हम कहेंगे अर्थ, या हम कह सकते हैं सन, ये लिटरेचर में है, या मून, एटसेट्रा। इसके साथ इस्तेमाल होता है द स्काई, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द अर्थ, द सन एंड द मून। तो इसी तरह से जब हम किसी की बात दोबारा करेंगे, दो बार करेंगे या तीसरी बार करेंगे, when we talk of anything for the second time, for example I can say I purchased, मैंने खरीदा a book। यहां हमने पहली बार बुक की बात की, अब दोबारा मैं इसकी बात करता हूं, डैश बुक इज इन माई बैग, तो मैं कहूंगा द बुक इज इन माई बैग। पहली बार मैंने बात की आई परचेज्ड ए बुक, तो यहां मैंने इस्तेमाल किया। तो इसके बाद जब इसी बुक की दोबारा मैंने बात की, तो हम कहेंगे द बुक इज इन माई बैग। इसी तरह से अगर मैं ये कहूंगा आई हैव ए मार्कर इन माई हैंड, द मार्कर राइट्स ब्लैक, द मार्कर, दोबारा मैंने इसकी बात की, तो हम कहेंगे इसके साथ इस्तेमाल करना है द। तो इसी तरह से जब कोई सिंगुलर नाउन हम होल क्लास के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल लड़कियां, लड़के, इसी तरह से आदमी, मर्द या औरतें। अगर मैं ये कहूंगा द गर्ल इज ए गॉड्स गिफ्ट, यहां मैंने सारी लड़कियों की बात की, लेकिन रिप्रेजेंट एक लड़की करती है, तो मैं कहूंगा द गर्ल इज ए गॉड्स गिफ्ट। इसी तरह से मैं कहूंगा द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यानी यहां मैंने काउ की बात की, बट इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास। इसी तरह से मैं कहूंगा द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो यहां द डॉग के साथ द आ गया। तो अब रिवर्स के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं द।
द गंगा, इसी तरह से सतलुज, इसी तरह से जहलिम, एटसेट्रा। इसी तरह हम सीज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द मेडिटेरियन सी, रेड सी हम कह सकते हैं, द अरेबियन सी कह सकते हैं। ओशंस के साथ भी इस्तेमाल होता है, द पैसिफिक ओशन या द एटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द सदर्न, जिसको सदर्न पढ़ते हैं अमूमन मगर असली इसकी प्रोनाउंसिएशन है सदर्न, सदर्न ओशन या आर्कटिक ओशन। इसी तरह से माउंटेन्स के साथ हम कह सकते हैं एवरेस्ट, द एवरेस्ट या द हिमालयाज। इसी तरह से अगर कोई रूटीन काम होगा उसके साथ द इस्तेमाल नहीं करना होता है। ऐसे में समझाऊंगा, आप स्कूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूल, तो आप कहेंगे आई गो टू स्कूल, नॉट द स्कूल। यहां हमने जीरो आर्टिकल यानी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर आपका फादर या ब्रदर या आपकी सिस्टर वहां स्कूल जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि माई सिस्टर केम टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, या माई फादर केम टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। यानी फॉर द फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम तो उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में जो आप काम करते हैं उसके साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपकी बहन या आपका भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप कहेंगे माई ब्रदर स्टडीज इन यूनिवर्सिटी, यानी इन द यूनिवर्सिटी नहीं। लेकिन अगर आप भाई के पास मिलने जा रहे हैं तो आप कहेंगे आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी टू मीट माई ब्रदर। इसी तरह से कॉलेज, माई सिस्टर स्टडीज इन कॉलेज, आई वेंट टू द कॉलेज टू मीट माई सिस्टर। इसी तरह से अगर कोई हॉस्पिटल में होता है कोई बीमार, चाहे वो 1 दिन से हो, 10 दिन से हो, महीने से हो, आपको उसके साथ यानी हॉस्पिटल के साथ द इस्तेमाल नहीं करना है। द पेशेंट इज इन हॉस्पिटल, यानी द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहां उसके पास जाएंगे तो हम कहेंगे वी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट द पेशेंट। इसी तरह से अगर कोई प्रिजन में होगा, जेल में होगा, हम कहेंगे द क्रिमिनल इज इन प्रिजन, नॉट इन द प्रिजन। लेकिन अगर हम वहां जाएंगे तो हम कहेंगे वी वेंट टू द प्रिजन टू सी द क्रिमिनल। ये बातें आपको याद रखनी है आर्टिकल द के मुतालिक। और भी कुछ बातें हैं, अगर रेलवे प्लेटफॉर्म होगा, अगर उसके साथ नंबर दिया होगा A1, A5 वगैरह, तो फिर आपने द प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर ये नंबर न दिया गया हो तो फिर आप द प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर रूम किसी होटल में है तो उसका नंबर है 65, अगर नंबर लिखा होगा तो आप द रूम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर के बगैर होगा तो आप कह सकते हैं द रूम। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।